हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं, प्रोटेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था। मैं था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी करेंटली वो आपके जीवन में प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है किसी तरह का कोई सेपरेशन हुआ हो सकता है आपने उनसे डिस्टेंस किया, या हो सकता है उन्होंने आपसे डिस्टेंस किया। तो किसी भी तरह से एक सेपरेशन में आपके और उनके बीच में देख रही हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन, ठीक है, उनको रिपीटेडली आपके लिए कुछ साइंस वगैरह दिख रहे हैं। हो सकता है उनको ड्रीम्स आ रहे हैं आपके, और हो सकता है आपको वो ड्रीम्स में देखते हैं, सपनों में देखते हैं। नो मैटर वो कितना भी आपसे डिस्टेंस करना चाहे, आपसे खुद को दूर करना चाहे, एंड यूनिवर्स उनको आपकी तरफ ढकेल देते हैं, उनको वापस से आपकी तरफ पुश कर दिया जाता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने डेफिनेटली आपसे कुछ इस तरह का डिस्टेंस कर लिया है, जिससे कि अब वो कभी भी आपके जीवन में वापस नहीं आ सकते हैं या नहीं आ सकती हैं, राइट? तो इट्स लाइक देर इज़ नो लुकिंग बैक। अब कोई वापस परिवर्तन का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन उनको रिपीटेडली आपके सपने आ रहे हैं, ठीक है, आप उनको हो सकता है सपनों में दिखते हैं, और कुछ इस तरह के सपने उनको आ रहे हैं कि जिसमें उनको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए जा रहे हैं। हो सकता है वो कहीं से किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, या हो सकता है आप किसी तरह से कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है, एंड उनको ये चीज़ अच्छे से पता थी कि आपके और उनके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप हो पाना संभव नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक असंभव ही है वो। तो इस वजह से उन्होंने और भी कई ऑप्शंस फाइंड आउट करने की कोशिश करी है, एंड हो सकता है वो अपने किसी ऑप्शन के साथ उन्होंने खुद को पूरी तरह से कमिटमेंट में कर लिया हो। बट फिलहाल उनको बार बार आपके सपने आ रहे हैं, आपकी एनर्जी उनको बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बट उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि बार बार उनको आपके सपने क्यों आ रहे हैं, और क्या इंडिकेशंस उनको ये मिल रहे हैं। तो आपको ये बता दूं कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी है, एंड आपकी एनर्जी में वो दिव्यता है, ठीक है, जो डेफिनेटली किसी भी तरह से लोगों को जो नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, लोगों को प्रभावित ज़रूर करती है। जिस प्रकार से एक सूरज की रोशनी होती है ना, वो जब सूरज जब भी अपने पीक पर होता है, जब वो अपने पूरे तेज के साथ चमकता है, तो वो अंधकार के हर कोने तक पहुंचता है, ठीक है। उसी प्रकार से उस पर्सन को आपकी दिव्यता महसूस हो रही है, उस पर्सन को आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है। बट नो मैटर व्हाट, वो पर्सन डेफिनेटली आपसे डिस्टेंस करना चाहते हैं। वो आपके उस एनर्जी को समझ पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है उनको कहीं से ये भ्रम भी हुआ हो कि आप उनके ऊपर किसी तरह का कुछ गलत क्रिया वगैरह कर रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। ये आपकी अपनी ऊर्जा है, ठीक है, ये आपकी अपनी दिव्य ऊर्जा है, दिव्य तेज है, जो अपने आप इस ब्रह्मांड में, इस संसार में प्रकाशित है। और आपका जो दिव्य तेज है, उससे हो सकता है वो प्रभावित हो रहे हैं, एंड उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका और उनका, ये एक आध्यात्मिक कनेक्शन है। हो सकता है ये पर्सन भी आध्यात्मिक पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर भी हो सकता है किसी तरह की कोई भक्ति भाव हो ईश्वर के प्रति। तो ईश्वर उनको ये आभास दिलाना चाहते हैं कि आप एक दिव्य अंश है, और हो सकता है ईश्वर उनको इस बात से अवगत कराना चाह रहे हैं कि उनका अंश यानी कि आप साक्षात इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। आपको सपोर्ट करना, ठीक है, ये उनका दायित्व है, क्योंकि वो भी उसी आध्यात्मिकता के फील्ड में है। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक आध्यात्मिक कनेक्शन है।
वो इसको कुछ और समझ बैठे, ठीक है। तो फिलहाल मैं देख रही हूँ कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत उलझन होती है कि नो मैटर वो कितना भी प्रयास कर ले आपके बारे में ना सोचने का, लेकिन उनको बार बार आपके ख्याल आते हैं, आपकी बातें आप बार बार उनके ध्यान में आ जाते हैं और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा यही कारण है कि आपके अंदर दिव्य अंश है, ठीक है, आपके अंदर दिव्यता है एंड वो एक आध्यात्मिक पर्सन है। तो ईश्वर उनको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि उनका दिव्य अंश साक्षात इस पृथ्वी पर मौजूद है आपके रूप में, ठीक है। या तो ईश्वर सिंपली उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, बट वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, या वो अपनी इन साइंस को, इन संकेतों को समझ पाने में भूल कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। सो ये मैसेज आ रहा है बहुत क्लियर। लेट्स सी क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। यस, पास्ट में हो सकता है आपने बहुत सफ़र किया है, ठीक है, साइलेंटली बहुत कुछ झेला है एंड अभी फ़िलहाल आप अपने जीवन में सेटिस्फाइड हैं, थोड़ा धन से रिलेटेड चिंतित हैं, लेकिन आपको बता दूं आप चिंता मत करिए, क्योंकि अपार धन का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है लगातार और सदैव के लिए। ईश्वर की तरफ से ये मैसेज आया है, ठीक है, क्योंकि आप दिव्य हैं, दिव्यता का अंश है, ठीक है, और दिव्य अंश आप में समाहित है और ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोली जा रही है। यस, आप एक बॉस हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई बिजनेस ओनर हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, अभी फ़िलहाल आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में आपने बहुत सफ़र किया है, लेकिन आप उस सफरिंग से निकले हैं, ठीक है। एंड ये भी दिख रहा है मुझे कि आपकी लव लाइफ में, ठीक है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ऐसा लगता था कि कुछ हिडन तो नहीं है। तो आपको बता दूं, आप और आपके पार्टनर के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी आई है, ठीक है, आप दोनों में एक पारदर्शिता आई है, आप दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों में स्थापित होता जा रहा है, ठीक है। एक वार्मथ आ रही है आप लोग के बीच में। यस, पर आप अपने धन को लेकर के चिंतित हैं, आपका धन बढ़ रहा है लेकिन स्लो बढ़ रहा है, इस चीज़ को लेकर के आप चिंतित हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आगे बढ़ते रहें, यू शुड कीप ऑन मूविंग, ठीक है, नो मैटर आप धीरे धीरे भी बढ़ें, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, राइट। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या एंजेलिक मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे हम 10 मैसेजेस लेंगे आपके लिए। लेट्स सी, यू आर हाईली डिज़ायरेबल। यस, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा चाहता है, आपको कोई बहुत डिज़ायर करता है, वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में हो, ठीक है। आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है। यस, तो आपके शत्रुओं ने अगर किसी भी तरह का कुछ षड्यंत्र रचा था या आपके बारे में कुछ गलत बातें फैलाई थी, तो वो सारी बातें गलत साबित हो चुकी हैं और आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है। कंफर्मेशन सुनिए पीछे से, योर हेटर्स आर ऑन फायर। या तो आपके हेटर्स अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में है, दे आर ऑन फायर, बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है उनको, हो सकता है आपस में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं उनके जीवन में किसी से। ओके, एनिमीज वांटेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीज़न विल बी पनिश्ड। यस, तो जो भी लोग आपके जीवन में बिना वजह आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, ठीक है, और आपसे बदले की भावना रखते हैं बेवजह, ठीक है, उन लोगों को पनिश किया जाएगा, उन लोगों को सज़ा मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, ठीक है। यस, गो गेटर। यस, आप गो गेटर हैं। जो चीज़ आप जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं, जो चीज़ आप ठान लेते हैं,
आप उस चीज़ को हासिल करते ही करते हैं। गो गेटर हैं आप। आपका एक चीज़ पर फोकस निर्धारित हो जाता है तो आप उस चीज़ को हासिल करके मानते हैं। आप गो गेटर हैं। ओके। इन लव विद यू, तो आपसे कोई प्यार करता है, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, आपको कोई ये चीज़ बोल रहा है, आप बहुत डिज़ायरेबल हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंजल इज सिटिंग बिसाइड यू। यस, एंजल आपके बगल में ही बैठे हुए हैं। एंजल्स आपके बहुत करीब है। ये मैसेज आया है। ओके, I'll take this one. Their black magic will attack back to them. I told you. तो जो एनिमीज़ है ना, जो भी हेटर्स हैं, जो फालतू में बेवजह आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अगर वो आपकी तरफ किसी भी तरह की कोई गंदी काली क्रिया भेजते हैं तो वो सब कुछ वापस उन पर ही अटैक करने वाला है। ठीक है, वापस उन पर ही उन चीज़ों का प्रभाव होने वाला है। यस, send it back to sender immediately. This one, okay. I am madly in love with you. Yes, so definitely कोई आपके साथ पागलों की तरह प्यार में है, किसी को बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है, या someone is madly in love with you. तो ये मैसेज बहुत क्लियर आया है, कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे। सो कोई किसी को बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे। कॉन्स्पिरेटर्स, यस, कॉन्स्पिरेटर्स, षड्यंत्रकारी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट षड्यंत्र वगैरह रचते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। एंग्री, नाराज़ है, गुस्सा है, किसी से गुस्सा है, किसी को किसी से नाराज़गी है, आप नाराज़ हो किसी से, या हो सकता है वो पर्सन किसी से नाराज़ है जो आपके जीवन से दूर हो गए हैं। ठीक है, आई होप यू विल फॉरगिव मी। तो हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर देंगे एक दिन। तो ये आपके ऊपर है, आप उनको माफ़ करते हैं या नहीं। राइट, हैप्पी बर्थडे। तो किसी का बर्थडे है, सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके, यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। यस, तो आपको न्याय मिलने वाला है इस साल। जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको न्याय मिलेगा। ओके, आई टेक 2 मोर, 2 और ले लेते हैं। ओके, यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर। तो इस साल आपको और ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी बात को क्लियरली रखना पड़ेगा लोगों से। हो सकता है आप आई एम लिसनिंग जर्नलिस्ट, तो हो सकता है आप रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, है ना, कुछ कम्युनिकेशन की बात हो रही है। यू माई ब्रेथ। तो ये कोई बहुत प्यारे मैसेजेस आपके लिए भेज रहा है, बड़े प्यार भरे मैसेजेस आपकी तरफ भेज रहा है। ठीक है, आप उनका ऑक्सीजन है, उनकी सांसें आपसे चलती हैं। योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव। या तो आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव थे, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं प्यार को, ज़्यादा जाहिर नहीं कर पाते हैं वो। हो सकता है वो ये सारी चीज़ें आपके लिए भेज रहे हैं मैसेजेस के थ्रू। ओके, आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग 3 मोर। ओके, योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स। तो आपके एंसेस्टर्स को कुछ पुष्प चाहिए, कुछ फूल माला चाहिए। ठीक है, तो अपने एंसेस्टर्स को डेफिनेटली फूल वगैरह चढ़ाते रहा करिए। ठीक है, उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कुछ। 1111, यस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का, बहुत ही दिव्य कनेक्शन है आपका और आपके पार्टनर का। 1111, ट्विन फ्लेम, शिव शक्ति ऊर्जा, शिव शक्ति DNA। या दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। या तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, जिस किसी की भी एनर्जी मैंने चैनलाइज करी है, जिस किसी के साथ भी आप सेपरेशन में है, ठीक है, उनको ये चीज़
बता रहे हैं एंजल्स, आपको ये चीज़ एंजल्स बता रहे हैं और उनको भी ये एंजल्स बता रहे हैं कि दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। आपको खोने से उस पर्सन ने दुनिया का बेस्ट पर्सन खो दिया है। ठीक है, आप दुनिया के बेस्ट पर्सन हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप, उन्होंने बहुत अच्छा इंसान खो दिया है। ठीक है, वो आपके महत्व को नहीं जान पाए। ओके, यू आर माई ड्रीम पर्सन। तो हो सकता है आप उनके सपनों के इंसान हैं या आपके जैसा पार्टनर वो इमेजिन करते थे। ये सब मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किसी को बहुत दुख है आपको खोने का। ठीक है, अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। ओके जी एंजल, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए? ओके राइट, SL, I'm listening, sister-in-law, या मल्टीप्लाई, ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपकी आशीर्वाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आपकी हैप्पीनेस मल्टीप्लाई हो रही है। 1984 अगस्त मंथ हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, अप्रैल मंथ हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, 8th ऑफ अप्रैल या किसी भी मंथ की 8th को, किसी भी मंथ की 4th को आपका बर्थडे होता हो। W, वेट, ओके आई एम लिसनिंग, वेट, 4, 13, 22, कुछ नंबर्स आए हैं। या Q, somebody is asking question, कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है किसी से। वेट, या वेसल, J, jealous, J, ओके jealous, MJ, 10, 10, यस जजमेंट, कुछ जजमेंट की बात हो रही है। यस जजमेंट, जस्टिस, जे की एनर्जी मुझे जजमेंट जस्टिस बता रहा है। JM, MJ, मेट, कुछ मेट की बात हो रही है। SL मेट, सिस्टर इन लॉ मेट, JWJ, कुछ जेट, सिस्टर इन लॉ जेट, कुछ जेट आ रहा है, जेठ जेठानी, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। जेट, 12, MJJ, JJM, ज्वेल, या कुछ ज्वेल, ज्वेलरी, MTS। ओके, और देखते हैं क्या मैसेज है, कुछ और लेटर ले लेते हैं, 2-4 लेटर्स और ले लेते हैं। ओके, H, यस, हेल, आपकी लाइफ बैलेंस आउट हो रही है। ठीक है, हेल, वीक, वीक, गुजरात, नंबर 11, 2, 29, या ये कुछ नंबर्स आए हैं। काजल, आई एम लिसनिंग, काजल, विद, वाइट, ओके, सम, कुछ वाइट आ रहा है, वाइट, कुछ मेक्स वाइट, jealous, yes, white, MK, GMK, गुजरात आ रहा है यहाँ पे बहुत क्लियर। Q, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की बात हो रही है यहाँ। वाइट, MK, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, SLW, यस, MLW,
हम्म HEI hate, yes definitely. Hate, height, hate. 8, कुछ 8 है, 8 वर्ड आ रहा है यहाँ, नंबर भी आ रहा है, न्यूमेरिक में भी आया है, लेटर्स में भी आया है 8। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ 8। ये जे जो रेड कलर से आया है ना, ये जेलस की एनर्जी दे रहा है, ठीक है, फायरी एनर्जी है ये। यस, बहुत ज़्यादा जेलस एनर्जी है आपके अराउंड। तो ये एनर्जी आ रही है, कुछ सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ आ रहा है, MLW, SLW। ओके, कुछ नेम्स देखते हैं, क्या नेम्स आ रहे हैं यहाँ। काजल आ रहा है, काजल नेम आया है। जस्टिस, जस्टिस, लॉ, जस्टिस, कुछ जस्टिस की बात हो रही है यहाँ। ज्वेल्स, कुछ कॉन्स्पिरेसी की फील आ रही है मुझे यहाँ से, इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। हम्म जेम, कुछ जेम की बात हो रही है। हिट्स, हम्म हो सकता है कोई झूठे आरोप लगाने वाली बात हो रही है, किसी पे कोई, हो सकता है आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगाने का प्लान प्लॉट कर रहा है, गलत आरोप लगाने का प्लान प्लॉट कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ। तो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये पूरी एनर्जी जो मुझे आई है, ये पूरी एनर्जी कुछ कॉन्स्पिरेसी की एनर्जी आ रही है यहाँ से। और एंजल्स के कार्ड में भी ये क्लियरली आया है, कुछ कॉन्स्पिरेटर्स वाली बात आई है। और आपको अलर्ट किया जा रहा है कि ये आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ठीक है, जिनसे आपको डेफिनेटली सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंड फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और आज का दिन दिवाली की तरह मनाइएगा। एंड आप सबको दिल से बहुत सारी बधाइयाँ। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड जय श्री राम।